श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज की कथा बहुत ही सुंदर कथा है। शिव जी कैसे अपनी लीला करते हैं, इस कथा में हम सुनेंगे। आज की कथा एक सज्जन और एक दुर्जन व्यक्ति की है। जो सज्जन आदमी था वो सही में बहुत सज्जन था। जो दुर्जन था वो बहुत विकृत और नालायक मानसिकता वाला व्यक्ति था। दोनों एक दूसरे के घर के सामने रहते थे। सज्जन आदमी उस नालायक आदमी की ओर देखता तक नहीं था, क्योंकि उसका चेहरा ही इतना मनहूस था कि उस सज्जन आदमी उसका चेहरा देख करके ही निराश हो जाता था। इसलिए वो सज्जन आदमी कभी उसका चेहरा देखता ही नहीं था। जो सज्जन व्यक्ति था वो सुबह जल्दी उठता था, भगवान शिव जी के मंदिर जाता था, भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता था। और फिर नहा धो कर के जब वो भगवान शिव जी के मंदिर जाता था तो मन लगा करके शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद वो घर लौटता था। फिर सुबह सुबह वो अपने घर आंगन की साफ सफाई करता था। पशुओं पशुओं के पास जाकर के वह साफ सफाई करता था। सारा जो कचरा था वो उठा करके उसकी अपनी ही एक जगह थी जहाँ वो अपना कचरा डालता था। माने उसके खुद के ही मालिकाना हक की जो जगह थी वहीं पर ही वो पूरा कचरा उठा करके फेंकता था। और इसी तरह से वो सज्जन व्यक्ति की दिनचर्या शिवमय शिव भक्तिमय होती थी। और जो दुर्जन व्यक्ति था वो बड़े आराम से उठता। उठने के बाद तो वो पहले अपना पूजा विधि तो वो करता नहीं था। उठने के बाद तो वो पहले अपना घर की साफ सफाई करके जो बेकाम कूड़ा कचरा होता था वो उस सज्जन आदमी के घर के सामने डालने को जाता था। और ऐसे करने से उसे बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। सज्जन आदमी इस बात से तंग आ चुका था। उस दुर्जन आदमी की ये सोच उसे बहुत तकलीफ देती थी, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। वो हर दिन आता था सुबह सुबह, कचरा लेकर के, कूड़ा लेकर के, और उस सज्जन आदमी के घर के सामने डाल करके चला जाता था। फिर उस दुर्जन आदमी के पास एक टूटा फूटा गाड़ी थी जो किसी काम की नहीं थी। वो गाड़ी ऐसी जगह पर खड़ी करता था जिससे कि सज्जन आदमी को तकलीफ हो, जिससे कि वो उसके आने जाने में एक तकलीफ निर्माण हो। ऐसा कार्य वो दुर्जन आदमी करता था। सज्जन आदमी इससे भी परेशानी उठाता था, लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं देता था। एक दिन सज्जन आदमी सोचने लगा मन ही मन, मैं सहूँ तो कितने दिन सहूँ, और ऐसे भी अन्याय को सहन करना गलत बात है। क्यों न मैं 4 लोगों को बुला लूँ और इस आदमी की बात करूँ और इसे कुछ समझाने का प्रयास करूँ। वो सज्जन आदमी गाँव के 4 लोगों को बुला कर के लेके आया और कहने लगा कि आदमी मुझे तकलीफ़ देता है, परेशानी देता है, पूरा कचरा ला कर के मेरे ही घर के सामने
डालकर चला जाता है। ये जो उसके पास टूटी-फूटी गाड़ी है, ये भी मेरे ही घर के सामने लगाता है, ना कि अपने घर के सामने। जिससे कि मुझे तकलीफ़ हो, ऐसी जगह पर ये गाड़ी भी पार्किंग कर देता है और ये हमेशा मुझे तकलीफ़ देता रहता है। तो जो 4 लोग आए थे वो कह रहे थे कि भैया आप तो बड़े सज्जन आदमी हो, क्यों उसके मुँह लगते हो? छोड़ दो, उस पर ध्यान मत दो, जाने दो। वो सभी लोग ऊपर से सज्जन आदमी को ही समझा कर के चले गए। अब तो सज्जन आदमी क्रोधित भी होने लगा, वो ज़्यादा परेशान हो गया कि मैं अगर न्याय भी माँगता हूँ तो लोग मुझे ही क्यों बातें बना कर के चले जाते हैं। ये तो गलत बात है, मुझे तो न्याय मिला नहीं, लेकिन क्या करें, ये भी तो सही कह रहे हैं। क्यों ना मैं इस पागल के मुँह लगूँ, जाने दो मैं तो अपने-अपने भगवान की भक्ति में मन लगाऊँगा, अपने घर की साफ-सफाई मैं खुद करता रहूँगा, वो अपना काम करता है तो करने दो, कोई बात नहीं। लेकिन फिर वही दुर्जन आदमी बाद में जाकर के उन 4 लोगों से बातें लड़ाने लगा कि वो कह रहा था कि वो आदमी मुझे डरता है, इसलिए 4 लोगों को बुला के लेके आया। मेरा खौफ है उसके मन में। फिर ये 2 सज्जन आदमी परेशान हो गया कि भाई क्यों ऐसा सोचता है? मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं हिंसा पर भी उतर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा चाहता ही नहीं। जो आदमी मेरे घर के सामने रह रहा है, क्यों मैं उसके साथ हिंसा करूँ? क्यों ना अच्छे से बात को सुलझाया जाए। लेकिन जो दुर्जन था, वो तो खुद को अजर-अमर समझ रहा था। वो तो खुद को बाहुबली समझ रहा था। कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं था। सामने वाले की समझदारी को भी वो कमज़ोरी समझ रहा था। क्या करे? सज्जन आदमी के मन में बड़े सवाल उठने लगे। उसकी भक्ति भी विचलित होने लगी, लेकिन फिर भी उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। अपनी शिव भक्ति निरंतर बरकरार रखी, निरंतर शिव जी पर श्रद्धा रखी, निरंतर शिव महिमा का श्रवण किया और अपना पूजा पाठ ध्यान चालू रखा। दिन बीतते गए और एक दिन शिवजी उस सज्जन आदमी के सपने में आए और मेरे भगवान भोलेनाथ ने उसे कहा, हे बालक, तुम जिस बात से परेशान हो, उसकी तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। इतनी परेशानी देने के बावजूद भी तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। अपना परिचय तुमने दिया अपनी भक्ति के माध्यम से कि तुम ही मेरे सच्चे शिव भक्त हो। सामने वाला तुम्हें लगातार तकलीफ दे रहा है, फिर भी तुम्हारा क्रोध तुमने इतना शांत रखा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो हिंसा कर देता, वो क्रोधित हो जाता। इतनी परेशानियों के बावजूद जो सामने वाला जानबूझकर परेशानी निर्माण करता है, फिर भी तुम मेरी भक्ति में लगे रहे और डटे रहे। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और कचरा भी तो अपने घर की लक्ष्मी ही होता है। कचरा कहीं बाहर से नहीं आता। घर में हम जो कुछ लाते हैं, जो कुछ खाते हैं, उसी से तो कचरा होता है। इसलिए कचरे में भी माता धनलक्ष्मी का अंश होता है। आज तक उस आदमी ने जितना कचरा तुम्हारे घर के सामने लगाया, जो उसकी टूटी-फूटी गाड़ी भी तुम्हारे घर के सामने लगा दी, जितना कचरा तुम्हारे घर के सामने फेंका, वो सारा धन के रूप में तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को मिलने वाला है, तुम्हारे बच्चे और बेटों को मिलेगा किसी न किसी रूप में।
तुम इसकी चिंता मत करो। और जो गलत नीतिमत्ता के साथ, जो गलत इरादों के साथ तुम्हारे घर के सामने वो कचरा फेंकता है, टूटी-फूटी गाड़ी लगाता है, उसके गलत इरादों के कारण उसे निरंतर दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा और वो हमेशा-हमेशा के लिए दरिद्र नारायण हो जाएगा और भगवान नारायण उसे उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे और ना ही उस पर कभी कृपा दृष्टि बनाएँगे और ना ही मैं उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाऊँगा। ये हमेशा ध्यान में रखना और निरंतर अपनी प्रसन्नता बनाए रखना। और मेरा ये संदेश तुम खुद भी अपने ध्यान में रखना और औरों को भी शिव महिमा के रूप में श्रवण कराना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।